उत्तर प्रदेश की लोकसभा 78वीं सीट भदोही में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी, जैसा कि लोगों का कहना है कि भाजपा भले ही 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन भदोही में कहीं न कहीं ब्राह्मणों का एक बड़ा धड़ा ललितेश त्रिपाठी के साथ है। ललितेश त्रिपाठी के पूर्वजों का भदोही से पुराना रिश्ता है, लगातार भदोही से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भदोही में इनके परदादा कमलापति त्रिपाठी के द्वारा भदोही में इंदिरा मिल की स्थापना की गई, चीनी मिल की स्थापना की गई, जो कि इस समय बंद चल रही है। लगभग 4 से 5 जिलों के लोगों को रोजगार मिलता था, किसानों को अच्छी कमाई होती थी, जहां से किसान खुशहाल होते थे और सिंचाई की व्यवस्था भी कमलापति त्रिपाठी के द्वारा की गई थी। भदोही जिले में ट्यूबवेल और नहर कैनाल पंप की स्थापना कमलापति त्रिपाठी के द्वारा कराई गई थी। भदोही में कंबल कारखाने की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा कराई गई थी। यहाँ से कंबल शिमला तक जाता था और लोगों को ठंड से बचाने में कारगर होता था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। भदोही जिले में कालीन का उत्पादन बहुत पहले से होता था, लगभग 300 साल पुराना है यहाँ का इतिहास, और इसी को देखते हुए यहाँ के जो व्यापारी थे उन्हें कालीन में लगने वाले सामान को दूर से मंगाना पड़ता था, जिसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा उलेन मिल की स्थापना की गई, जिससे कई जिले के लोगों को रोजगार मिला। काफी समय तक इस वुलन मिल का लाभ लोगों को मिलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद इस वुलन मिल को बंद कर दिया गया और बेच दिया गया। लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि ये परिवार हम लोगों को हमेशा साथ रहा और हम लोग भी इस परिवार का साथ देंगे। हालांकि 2004 में राजेश पति त्रिपाठी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो ललितेश त्रिपाठी ने जनता के बीच में हासिल किया है। क्या कहेंगे, आज आप प्रचार कर रहे हैं, ये गढ़ ये मिसा का माना जाता है। अब ये यहाँ के लोगों को एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता थी, मुझे लग रहा है, जो इनका दुख दर्द जाने और जो इनकी लड़ाई लड़े। जो व्यापक जन समर्थन आप देख रहे हैं जो हम लोग के साथ चल रहा है लगातार, सवेरे से हर गांव में लोग स्वतः हम लोग के स्वागत के लिए इच्छुक हैं और बुला के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इस ज्ञानपुर क्षेत्र के सारे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, माताएं बहनों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग उनकी उम्मीद पे खरा उतरने का काम निश्चित रूप से करेंगे। क्या लगता है कि जो इनके फॉलोअर थे विजयनपुरा के, जोधपुर विधायक हैं, उनके लोग आपके साथ आने के लिए हैं, आपको लगता है? ये इस समय इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। हर वर्ग, हर तबका जो किसी के साथ भी जुड़ा था वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहा है। देश में बदलाव चाहते हैं और वो लड़ाई, मुझे लग रहा है देश में बदलाव की लड़ाई 80% जनता ही लड़ रही है। हम लोगों का उसमें योगदान बहुत छोटा है। जनता खुद इस लड़ाई को लड़ के अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी, ये मुझे भरोसा है। उनके लोग भी साथ में लग रहे हैं, दूसरे भी जो इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दूसरे दल से भी जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे लोग इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए इतना बड़ा जनसमूह आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं जी, उनका स्वागत है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि भदोही के लोग सुनना चाहते हैं कि उन्होंने 10 साल भदोही को दिया क्या कारण है। वो प्रधानमंत्री जी को इसकी भी सफाई देनी चाहिए कि क्या कारण है नया जिला होने के बावजूद अन्य नए जिले की अपेक्षा या इस भदोही जिले को क्यों नहीं वो सुविधाएं, जनता को क्यों नहीं वो सुविधाएं मिल रही हैं जो अन्य जिलों में हैं। ये सुनना चाहती है जनता। बेरोजगार नौजवान साथी प्रधानमंत्री का वाक्य सुनना चाहती है, क्यों नए रोजगार के साधन, नए रोजगार के जरिए इन नौजवानों को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। पेपर लीक पे प्रधानमंत्री जी का वाक्य सुनना चाहते हैं और नई भर्ती पे प्रधानमंत्री जी का वाक्य सुनना चाहते हैं। उद्योग जिसका वादा हुआ था 2014 में कि गुजरात मॉडल चलेगा यहाँ पे, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। मेरा अनुरोध प्रधानमंत्री जी से है कि चुनाव के मुद्दों पे आप भाषण दीजिएगा तो हो सकता है कुछ समर्थन आपको मिले। अगर आप इधर उधर की बात करके चले जाएंगे तो जनता वैसे ही आक्रोशित है। यहाँ पे जनता स्वतः भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रही है। यहाँ पे तो जनता 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। मोदी 14 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम घोरों कालों की लाइन लगा देंगे, यहाँ पे कालीन को बहुत ऊपर तक पहुँचा देंगे। हर साल आप मिले होंगे तो क्या आपको लगा? हर साल कालीन व्यवस्था सिमटते जा रहे हैं और देश और विदेश की मार्केट के चलते नहीं, इन लोग की गलत टैक्स नीति के चलते यहाँ पे कालीन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। टैक्स नीति को सुधार देते
तो निश्चित रूप से कालीन व्यवसाय बढ़ता। एक विश्व प्रसिद्ध कालीन की नगरी थी एक ज़माने में, यहाँ की कालीन दुनिया भर में जाते थे। क्या कारण है कि इस गलत टैक्स नीति के कारण यहाँ का उद्योग सिमट रहा है? उसका जवाब जनता सुनना चाहती है प्रधानमंत्री जी को। उस पर